नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो भारत के द्वारा चाबार पोर्ट डील साइन करने के बाद जो भारत के शिपिंग, वाटरवेज और पोर्ट्स के यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा ये बयान आया है कि ये जो इंडिया और ईरान के बीच में एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है चाबार पोर्ट को लेकर के, तो भारत के द्वारा अब फ्यूचर में जो भी पोर्ट डील किया जाएगा यह उसके लिए एक टेम्पलेट बनेगा। यानी उनका कहना है कि चाबार पोर्ट डील एक शुरुआत है और भारत इंडियन ओशियन रीजन के कई अन्य देशों के साथ आने वाले समय में चाबार पोर्ट जैसा डील ही करने जा रहा है। तो हम जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर भारत चाबार पोर्ट की तरह इंडियन ओशियन रीजन के अन्य देशों के साथ और पोर्ट्स डील करने को उत्सुक क्यों है और इसके पीछे का असली कारण क्या है जो भारत के लिए अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। तो समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो इसी साल 11 मार्च को अमेरिका के द्वारा एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट का नाम होता है द एनुअल थ्रेट असेसमेंट ऑफ यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी, जिसको जारी किया जाता है यूएस ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। और अमेरिका की इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी साउथ चाइना सी के बाहर इंडियन ओशियन रीजन में और अन्य स्थान पर ओवरसीज मिलिट्री बेसेस को इंस्टॉल करने का काम बहुत ही जोरों शोरों से कर रहा है और इसके लिए चीन कई देशों के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है। खास तौर से चीन भारत के आसपास के रीजन में, भारत के नेबरहुड में ये प्रोजेक्ट बहुत ही तेजी से चला रहा है। यानी अमेरिका के द्वारा जारी किए गए इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है कि इंडियन ओशियन के रीजन में चीन अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी नेवी की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए भारत के आसपास के देशों में बहुत सारे पोर्ट्स की डील को साइन कर रहा है। और वहां पे न सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी में चीन इन्वॉल्व है बल्कि वहां पर चीन मिलिट्री बेसेस बनाने का भी प्रयास कर रहा है। अमेरिका की इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है कि चीन का जो मिलिट्री बेस है इंडियन ओशियन रीजन में वो है जिबूती में, इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन के कंबोडिया में। साथ ही साथ चीन के द्वारा भारत के पड़ोस में और इंडियन ओशियन रीजन में अपने मिलिट्री की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए कई देशों के साथ बातचीत में लगा हुआ है और वहां पर अपने मिलिट्री बेस को बनाने का प्रयास कर रहा है। इसमें से अमेरिका के द्वारा बताया गया है कि चीन म्यांमार में पोर्ट को डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान में पोर्ट को डेवलप कर रहा है, श्रीलंका, तंजानिया और यूएई में, इन सभी देशों में चीन के द्वारा पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। न सिर्फ चीन इन देशों में पोर्ट को डेवलप कर रहा है बल्कि चीन के द्वारा ही इनके पोर्ट्स को मैनेज भी किया जाएगा और इनमें से कई ऐसे पोर्ट्स हैं जो चीन उसको मिलिट्री यूज में भी ले सकता है। जैसे चीन के द्वारा जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट डेवलप किया जा रहा है उसको चीन एक मिलिट्री बेस की तरह भी बना रहा है। इसके अलावा इंडियन ओशियन रीजन में चीन ने बहुत सारे देशों के साथ पोर्ट की डील साइन की हुई है। तो ये जो अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट चीन को लेकर के सामने आई है, इससे निश्चित तौर से भारत की समस्याएं बढ़ी हैं, क्योंकि चीन इंडियन ओशियन रीजन में भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। उसके पीछे का कारण यह है कि चीन का ज्यादातर ट्रेड इंडियन ओशियन रीजन से ही गुजरता है और आप सभी जानते हैं कि चीन पूरी दुनिया में $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा $2.5 ट्रिलियन के आसपास का चीन इंपोर्ट भी करता है। तो जब इतनी बड़ी मात्रा में चीन दुनिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है और उसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो इंडियन ओशियन रीजन से जा रहा है, तो ऐसे में चीन को पता है कि किसी भी समस्या की स्थिति में ये इंडियन ओशियन का जो रीजन है वो उसके लिए चोक पॉइंट का काम कर सकता है। इंडियन ओशियन रीजन में यदि एंटी चाइना एक्टिविटी बढ़ती है तो इससे जो पूरा चीन का ट्रेड है वो प्रभावित होगा। चीन का ट्रेड प्रभावित होने से चीन की जो इकोनॉमी है वो प्रभावित होगी और इसी के मद्देनजर चीन के द्वारा इस पूरे इंडियन ओशियन के रीजन में पोर्ट्स का एक जाल बिछाया जा रहा है जिसको चीन की कंपनियों के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। अभी यदि हम फिलहाल के समय में चीन की बात करें तो इस समय चीन पूरी दुनिया के 63 देशों में 100 पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है या उनको ऑपरेट कर रहा है और इनमें से ऐसे बहुत से स्थानों पर चीन ऑपरेट कर रहा है पोर्ट्स को जो कि चोक पॉइंट्स पर स्थित हैं या नैरो पैसेजेस हैं। पूरी दुनिया में पोर्ट्स को मैनेज करने के लिए चीन की जो सबसे दो बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें से पहली कंपनी है कास्को, जो पूरी दुनिया में 36 पोर्ट्स के 357 टर्मिनल्स को मैनेज करती है और उसको ऑपरेट करती है। इसके अलावा चीन की इसमें दूसरी कंपनी है चाइना मर्चेंट पोर्ट्स, जो कि पूरी दुनिया के 27 देशों में 68 पोर्ट्स को मैनेज करती है, उसको ऑपरेट करती है। तो ये सब कुछ चीन का जो BRI प्लान है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत किया जा रहा है। अब मैं आपको मैप पर लेकर चलने वाला हूं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि चीन इंडियन ओशियन रीजन के किन किन देशों में पोर्ट्स को ऑपरेट कर रहा है या उनको मैनेज कर रहा है या उन देशों से बातचीत में है। तो यहाँ पर अब मैप में देखिए, तो यदि हम बात करें रेड सी और अरेबियन सी की, तो यहाँ पर चीन इजिप्ट, जिबूती और यूएई के पोर्ट्स को मैनेज करता है या उसको ऑपरेट करता है। इसके अलावा सूडान के भी पोर्ट को इस रीजन में चीन के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है।
तो ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के रीजन में चीन का प्रेजेंस हो गया। इसके अलावा यदि हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही आगे बढ़ें तो चीन केन्या, तंजानिया और मेडागास्कर में पोर्ट को ऑपरेट कर रहा है। भारत के पश्चिम में यदि हम देखें तो अभी मैंने आपको बताया कि चीन के द्वारा यूएई में पोर्ट को ऑपरेट किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसको चीन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। चीन इसको सीपेक प्रोजेक्ट के लिए डेवलप कर रहा है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के गुजरता है। और इस ग्वादर पोर्ट पर ही ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपना मिलिट्री बेस भी बना रहा है, यानी इस ग्वादर पोर्ट में यहाँ पे चीन की नेवी का भी प्रेजेंस होगा। इसके अलावा अब हम भारत के दक्षिण में आते हैं तो श्रीलंका में आप जानते ही हैं, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चीन ने 99 साल की लीज पे ले लिया है। अब यदि हम भारत के पूर्व में यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ें तो चीन बांग्लादेश और म्यांमार में भी पोर्ट को डेवलप कर रहा है। उसके अलावा अब हम इंडो पैसिफिक रीजन में यदि आसियान देशों की तरफ आगे बढ़ें तो चीन थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और वियतनाम में भी पोर्ट्स को ऑपरेट करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडियन ओशियन के रीजन में चीन ने अपना प्रेजेंस कितना बढ़ा लिया है। इसमें मैं आपसे माफी चाहूंगा कि यदि चीन का कोई पोर्ट इंडियन ओशियन रीजन में मुझसे छूट रहा हो। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशियन रीजन के अलावा चीन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यूरोप और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारे पोर्ट्स को ऑपरेट करता है। तो फिलहाल के समय में ये जो पोर्ट्स चीन के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं या ऑपरेट किए जाते हैं वो इकोनॉमिक पर्पज के लिए किए जाते हैं। लेकिन इंडियन ओशियन रीजन में चीन के द्वारा अपने मिलिट्री प्रेजेंस को भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि जब चीन का इतना बड़ा ट्रेड इंडियन ओशियन रीजन से गुजरता है तो ऐसे में चीन को अपने ट्रेड की सुरक्षा के लिए इंडियन ओशियन रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ानी पड़ेगी। और चीन को पता है कि इस पूरे रीजन में एक ऐसा देश है जो चीन के लिए आने वाले भविष्य में समस्याएं खड़ी कर सकता है और उसकी वो क्षमता भी रखता है, और वह देश है भारत। और इसलिए भारत के पड़ोस में चीन कई सारे पोर्ट्स को ऑपरेट कर रहा है, उसके डेवलपमेंट में लगा हुआ है और वहां पे अपने नेवल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए उसको मिलिट्री बेस में भी तब्दील कर रहा है। तो इंडियन ओशियन के रीजन में चीन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने की वजह से चीन यहाँ पे अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अब यदि हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत फिलहाल इस पूरे इंडियन ओशियन के रीजन में 3 से 4 पोर्ट को या तो ऑपरेट करता है या उस पर बातचीत चल रही है। तो सबसे पहला पोर्ट आप जानते हैं कि हाल ही में भारत और ईरान के बीच में चाबार पोर्ट को लेकर के एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को साइन किया गया है। तो इस चाबार पोर्ट को भारत के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। इसके अलावा ये जो इजराइल का हाइफा पोर्ट है उसको भी भारत की एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। साथ ही साथ भारत म्यांमार में सीतवे पोर्ट को डेवलप कर रहा है जो अब डेवलप भी हो चुका है और फंक्शनल भी हो चुका है। इसके अलावा श्रीलंका में अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए भारत का श्रीलंका के साथ कोलंबो पोर्ट को लेकर भी बातचीत चल रही है और इसको लेकर के साल 2021 में दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। तो अब हम यदि देखें कि भारत इस पूरे गेम को किस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा है तो भारत ने चीन के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए ईरान के साथ चाबार पोर्ट की डील साइन की है। इसके अलावा म्यांमार में जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है और उसके लिए जो चीन के द्वारा एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है म्यांमार में, साथ ही साथ बांग्लादेश में जो चिटगांग पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा म्यांमार में सीतवे पोर्ट को लेकर के एग्रीमेंट साइन हुआ है और यह पोर्ट अब फंक्शनल भी हो चुका है। इसके अलावा श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को काउंटर करने के लिए और उस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत के द्वारा श्रीलंका के साथ 2021 में कोलंबो पोर्ट को लेकर के एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें भारत कोलंबो के पोर्ट में कुछ टर्मिनल को डेवलप करेगा और उसको ऑपरेट करेगा और इसको लेकर के दोनों देशों के बीच में बातचीत जारी है। तो ये तो हुई बात कि भारत चीन को काउंटर करने के लिए किन किन पोर्ट्स के ऊपर काम कर चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडियन ओशियन के रीजन में चीन के द्वारा जो और सारे पोर्ट्स को ऑपरेट किए जा रहे हैं अन्य देशों में, उसको काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी को काउंटर करने के लिए भारत के जो यूनियन पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये जो बयान आया है कि चाबार पोर्ट डील एक टेम्पलेट है, भारत फ्यूचर में इसी तरीके का और पोर्ट डील अन्य देशों के साथ इंडियन ओशियन रीजन में साइन करेगा, तो वो कैसे है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा ये तो खुलासा तो नहीं किया गया है कि भारत किन किन देशों के साथ और पोर्ट डील को साइन करने वाला है, लेकिन हम इस इंडियन ओशियन रीजन में एक अनुमान लगा सकते हैं कि भारत किन देशों के साथ पॉसिबली पोर्ट डील को साइन कर सकता है और इसको लेकर के कॉन्क्रीट बेस भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम इंडो पैसिफिक रीजन में आसियान देशों के साथ शुरू करते हैं, जहां पे G20 के मीटिंग से कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसियान देशों में दौरा हुआ था। ये दौरा इंडोनेशिया में हुआ था, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आसियान देशों के लिए एक प्रपोजल दिया गया था और वो प्रपोजल ये था कि भारत आसियान देशों के लिए एक कॉरिडोर बनाएगा, एक ट्रेड कॉरिडोर बनाएगा, जिससे आसियान के देश आसानी से यूरोप और सेंट्रल एशिया तक ट्रेड कर सकेंगे और ये जो कॉरिडोर होगा वो भारत से होकर के गुजरेगा। और आप जानते हैं कि G20 मीटिंग में ही भारत के द्वारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई, जो भारत को मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक जोड़ता है। इसके अलावा ये जो हाल ही में चाबार पोर्ट की डील साइन हुई है, इससे भारत का एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ओपन होता है, जो भारत को यूरेशिया और सेंट्रल एशिया तक जोड़ता है।
तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि भारत इस इंडो पैसिफिक रीजन में यानी आसियान देशों के रीजन में कुछ देशों के साथ पोर्ट्स की डील साइन कर सकता है, जिससे वो सीधे भारत के पोर्ट से जुड़ेंगे और यहाँ से आईमेक के जरिए और आईएनएसटीसी के जरिए ये आसानी से ट्रेड कर सकेंगे। इसके अलावा भारत म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया को जोड़ने के लिए रेल और रोड लिंक का प्रोजेक्ट भी इस पूरे रीजन में शुरू कर सकता है, जिससे ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के जरिए भारत से आसानी से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आसियान देशों में संभावना है कि भारत यहाँ पे कुछ देशों के साथ ट्रेड को लेकर के, बिजनेस को बढ़ाने को लेकर के पोर्ट्स की डील साइन कर सकता है। इसके अलावा आईमेक प्रोजेक्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये गुजरने वाला है भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से। तो यहाँ पे सबसे पहले भारत के पोर्ट्स को यूएई के पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे संभावना बहुत ज्यादा है कि भारत यूएई के साथ भी पोर्ट की डील को साइन कर सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि भारत यूएई के पोर्ट को भी ऑपरेट करे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूएई के कुछ पोर्ट को चीन के द्वारा भी ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ही समय में आप देखेंगे कि इस आईमेक प्रोजेक्ट के जरिए भारत की प्रेजेंस आपको यूएई में देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से चीन यूएई में पोर्ट्स को ऑपरेट कर रहा है, ठीक उसी तरीके से यूएई में भारत भी पोर्ट्स को ऑपरेट करेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि चीन का प्रेजेंस है जिबूती में, सूडान में और इजिप्ट में, और भारत इस एरिया में भी पहुंचने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि साल 2023 में जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत का दौरा किए थे, तो उस समय उन्होंने भारत को इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑफर किया था। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने ऑफर ये किया था कि भारत रेड सी के रीजन में इजिप्ट में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वहां पर पोर्ट्स को ऑपरेट भी कर सकता है, जहां से भारत आसानी से सुएज कैनाल के जरिए मेडिटेरेनियन सी में प्रवेश कर सकता है। तो इजिप्ट यहाँ पर पोटेंशियल पॉइंट है जहाँ पे भारत फ्यूचर में इजिप्ट के साथ भी पोर्ट डील को साइन कर सकता है। चूंकि इजिप्ट में चीन की मौजूदगी है, तो भारत की उपस्थिति भी फ्यूचर में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का रीजन है, जिसमें केन्या, तंजानिया और मेडागास्कर में चीन के द्वारा पोर्ट्स को ऑपरेट किया जाता है, तो इस पूरे रीजन में भी भारत अपने प्रेजेंस को बढ़ाने का प्रयास अवश्य करेगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही भारत और अफ्रीकन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड डील को लेकर के बातचीत जारी हो सकती है। और फ्यूचर में जैसे ही भारत और अफ्रीकन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड डील होगी, तो आप देखेंगे कि इस रीजन में भारत के द्वारा भी कुछ पोर्ट्स को ऑपरेट किया जाएगा। इस रीजन में भी पोर्ट्स के ऊपर भारत के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन ओशियन रीजन में सेशल्स और मॉरिशस दो ऐसे देश हैं जहां भारत अपने प्रेजेंस को बढ़ा सकता है। इनमें से किसी एक देश में भारत अपना मिलिट्री बेस भी बना सकता है, जो चीन को मद्देनजर रखकर ही बनाया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको इंडियन ओशियन रीजन में कुछ ऐसे पोटेंशियल देशों की सूची बताई है, जिनके साथ भारत फ्यूचर में इकोनॉमिक तौर पे और ज्यादा जुड़ने वाला है, और ऐसे में इन देशों के साथ भारत निश्चित तौर से अपने संबंध को बढ़ाएगा, और इन देशों में भारत की तरफ से आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, खास तौर से पोर्ट डील को लेकर के, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशियन रीजन में भारत कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है। तो देखिए, अभी तो ऐसा लग रहा है कि भारत इंडियन ओशियन रीजन में ही डिफेंसिव होकर के चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पूरा पिक्चर ऐसा नहीं है। फिलहाल के समय में भारत की रणनीति डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों है, क्योंकि चीन को टक्कर देने के लिए भारत की प्रेजेंस अब साउथ चाइना सी में भी बढ़ रही है। इसको लेकर के मैंने पहले ही वीडियो बनाया था कि किस तरीके से भारत के वेपन्स अब साउथ चाइना सी में डिप्लॉय होने शुरू हो चुके हैं। तो भारत इंडियन ओशियन रीजन में चीन से अपना तो डिफेंस करेगा ही, लेकिन साउथ चाइना सी में भारत का चीन के अगेंस्ट ऑफेंसिव प्लान भी है। हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत के अडानी ग्रुप के द्वारा साउथ चाइना सी में फिलीपींस के एक द्वीप में पोर्ट को डेवलप किया जाना है। ये जो फिलीपींस का द्वीप है, इसकी खास बात ये है कि ये ताइवान के बिल्कुल नजदीक है, और इसको एक मिलिट्री बेस की तरह डेवलप किया जाना है, जहां पर अमेरिका, जापान और फिलीपींस की सेना मौजूद रहने वाली है। तो चीन की नेवी को साउथ चाइना सी में ही कंटेन करके रखने के लिए भारत की तरफ से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि चीन ही सब कुछ कर रहा है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो इसलिए उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। लेकिन जैसे जैसे भारत की इकोनॉमिक प्रगति होगी, जैसे जैसे भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तैसे तैसे इस पूरे एरिया में भारत का प्रभाव आपको बढ़ता हुआ सा दिखेगा। और इसके लिए जरूरी है कि भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसको अब भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी एक्नॉलेज किया है कि भारत के अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत का जो ग्लोबल शेयर है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो भारत में बहुत ज्यादा जॉब्स को क्रिएट कर सकता है। सर्विस सेक्टर में जॉब्स तो क्रिएट होते हैं, लेकिन वो हाई स्किल्ड जॉब क्रिएट होते हैं, और सभी लोगों को सर्विस सेक्टर में लगाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में जो हाई स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए जरूरी है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। भारत में गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की आवश्यकता है, और ये भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा योगदान देगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
भारत के यूनियन पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा ये जो बयान आया है कि भारत आने वाले समय में चाबार पोर्ट की तरह और अन्य पोर्ट्स की डील साइन करेगा, और चीन की जिस तरीके से इंडियन ओशियन रीजन में प्रेजेंस है और भारत उसको जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।